आषाढ़ अमावस्या की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों बड़े ही सुशील और सदाचार से जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके यहाँ संतान न होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या के लिए वन में जा रहा हूँ, और इतना कहकर वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। वन में जाकर वह कठोर तप करने लगा और कई वर्षों के कठोर तप के बाद उसके मन में वैराग्य हुआ कि वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। इस प्रकार सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी लगाकर मरने के लिए तैयार हो गया। उसी समय अमावस्या प्रकट होकर बोली, तुम्हारे इस जन्म में कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम तुम अमावस रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और अपनी पत्नी से कहना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। ऐसा 1 साल तक करते रहना। अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को अमावस माता की सारी बात बताई। फिर अमावस आने पर दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा और कुछ दिन बाद उनके यहाँ 2 कन्या उत्पन्न हुई। तब उसने एक का नाम अमावस रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। जब वह बड़ी हो गई तो उनका विवाह हुआ। अमावस बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और छोटी बहन पूनम भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। बड़ी के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, परंतु छोटी बहन के घर में दुखों का कोई पार ही नहीं था। जब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चला कि उसकी बहन पूनम बहुत दुखी है, तो वह बहुत सारा सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम सुख अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो। 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। और पूनम ने अपनी बहन अमावस के कहने के अनुसार वैसा ही किया। तो कुछ ही दिनों में उसके यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होने लगी। जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। अमावस्या सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अमावस्या माता की जय। जय श्री राधे।